बगैर वीजा बैरून मुल्क सफर के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी। $1,00,000 यानी कि तकरीबन 3 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में कौन सा मुल्क गोल्डन पासपोर्ट की पेशकश कर रहा है? इस मुल्क का कुल रकबा कितना मरबा मील है? इसकी आबादी कितने नफूस पर मुश्तमिल है? ये मुल्क कब और किसने दरियाफ्त किया था? इस मुल्क पर कौन कौन से मुल्क काबिज रहे और उसे कब आज़ादी मिली? इस मुल्क का गोल्डन पासपोर्ट हासिल करने के बाद किन किन मुमालिक के वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत से फ़ायदा उठाया जा सकता है? इस मुल्क के गोल्डन पासपोर्ट से जुड़ी हर तफसील आपके साथ शेयर करेंगे इस वीलॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं बुशरा रशीद। बैरून मुल्क सफ़र के लिए वीज़ा लाजमी शराइत में से एक है, लेकिन अब बगैर वीज़ा मुल्कों घूमने का ख्वाब देखने वाले अफराद अपने ख्वाब की ताबीर पा सकते हैं। किसी भी मुल्क में दाखिले के लिए वीज़ा लाजमी शराइत में से एक होता है, लेकिन कुछ मुमालिक के पासपोर्ट इतने ताकतवर होते हैं कि उनके शहरी दर्जनों मुल्क में बगैर वीज़ा दाखिल या ऑन अराइवल वीज़े पर जा सकते हैं। ताहम दुनिया में वाक़े एक छोटा सा मुल्क दुनिया भर के लोगों को ये सहूलत पेश कर रहा है कि वो बगैर वीज़ा एक या दो नहीं बल्कि तकरीबन 89 मुमालिक जा सकते हैं। व्यूवर्स, ये मुल्क बहरुल काहिल पर एक छोटे से जजीरे पर वाक़े मुल्क नारो है जो अपनी शहरियत फरोख्त कर रहा है और दुनिया का कोई भी शख्स इस मुल्क की शहरियत हासिल कर सकता है। ये वेटिकन सिटी और मोनाको के बाद दुनिया की तीसरी छोटी और आज़ाद जमहूरिया है और इसका नाम नारो है। किसी दूसरे मुल्क की शहरियत हासिल करने के ख्वाहिशमंदों के लिए अच्छी खबर सामने आई है और अब वो सिर्फ $1,05,000 में इस मुल्क का गोल्डन पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। शहरियत के प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त दहिंदगान की उम्र कम अज कम 18 साल होनी चाहिए। उनका पसे मंजर साफ होना चाहिए और अपने फंड्स का जरिया साबित करना चाहिए। उन्हें लाजमी इंटरव्यू भी मुकम्मल करना होगा और वफादारी का हल्फ भी लेना होगा। इन्हिसार करने वाले जैसे मियाँ बीवी, 23 साल से कम उम्र के बच्चे और बूढ़े वालिदैन को भी दरखास्तों में शामिल किया जा सकता है। अमरीकी न्यूज़ चैनल CNN के मुताबिक जिस मुल्क ने ये ऐलान किया है उसका नाम नारो है। एक जजीरे पर मुश्तमिल ये मुल्क बहरुल काहिल में वाक़े है। ये वेटिकन सिटी और मोनाको के बाद दुनिया की तीसरी छोटी और आज़ाद जमहूरिया है। इसका कुल रकबा सिर्फ 8 मरबा मील है। इसकी आबादी 13,005 नफूस पर मुश्तमिल है। इस पर ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और न्यूजीलैंड काबिज रहे और 31 जनवरी 1968 को इसे आज़ादी मिली। बहरुल काहिल के जजायर पर रहने वाले लोग इसके असल बाशिंदे थे। इस मुल्क को सबसे पहले 1789 में एक यूरोपीय शख्स जॉन फैर्न ने दरियाफ्त किया था। इसके बाद ये मुल्क जर्मनी के 9 आबादियाती इलाकों में शामिल रहा। पहली आलमी जंग के बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बरतानिया के पास रहा। 19वीं सदी के अवाइल में यहाँ फॉस्फेट निकालने के लिए खुदाई की जाती थी और तकरीबन एक सदी इसको कारकुनों ने घेरे रखा, जिससे जजीरा बंजर होकर रह गया। इसी वजह से ज्यादातर लोग साहली इलाके की तरफ मुंतकिल हुए और अब 80% लोग वहीं पर मौजूद हैं। मौजूदा वक्त में उनको सतह आब बढ़ने से खतरात का सामना है, जो दुनिया के दीगर हिस्सों की निस्बत यहाँ ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। दुनिया के कई मुमालिक में शहरियत हासिल करने के लिए कवानीन बनाए गए हैं, लेकिन कुछ मुमालिक ऐसे हैं जो अपनी शहरियत फरोख्त करते हैं और कोई भी शख्स इन मुमालिक में सरमायाकारी करके या जायदाद खरीद कर शहरियत हासिल कर सकता है। दुनिया में 20 ऐसे मुमालिक हैं जो अपनी शहरियत फरोख्त करते हैं और गोल्डन पासपोर्ट का इजरा करते हैं। इनमें वानवातो के अलावा ऑस्ट्रिया, माल्टा, डोमिनिका, सेंट लूसिया, तुर्किया शामिल हैं। तो व्यूवर्स, क्या आप भी नारो के गोल्डन पासपोर्ट को हासिल करने में दिलचस्पी रखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिल वक्त मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।